Hello students. Class 11 Business Studies Chapter number 8 व्यवसायिक वित्त के स्रोत Sources of Business Finance. लास्ट वीडियो में हमने Sources of Funds on the Basis of Ownership इसमें टाइप्स देखे थे, स्वामित्व कोष और ऋण आधारित कोष यानी ओनर्स फंड एंड बोरोड कैपिटल में से. नाउ वी हैव टू स्टडी all that points in detail. So first of all we are starting from owners fund यानी स्वामित्व कोष. स्वामित्व कोष में सबसे पहला जो टाइप था हमारा वो था अंश यानी शेयर्स. So what is shares and what are the benefits of shares, what are the types of shares, ये हम देखेंगे इस वीडियो में. Capital of every joint stock company is divided into small parts of equal and fixed amount, and each equal and fixed unit of capital is known as share. Okay. So कंपनी इन हिंदी अगर मैं बोलूँ तो कंपनी की जो पूंजी है, कैपिटल है, वो एक फिक्स अमाउंट में डिवाइडेड रहती है, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में. और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को या इकाइयों को हम अंश बोलते हैं. ओके. और हम ये भी बोल सकते हैं कि अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभक्त होती है, यानी शेयर इज़ ए यूनिट इन विच कंपनीज टोटल कैपिटल इज़ डिवाइडेड. ओके. जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है जो कि 10,000 यूनिट्स में डिवाइडेड है. तो हर एक यूनिट का रेट क्या हो जाएगा? 100 रुपीज़. ओके. ठीक है. तो यही होती है अंश. किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड रहती है, एंड ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट इज़ नोन एज शेयर्स यानी अंश. इसे हम एक फॉर्मूला के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. प्रति अंश मूल्य इज बराबर कुल पूंजी भागित अंशों की कुल संख्या. ठीक है. या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. कंपनी के जो शेयर्स हैं, अंश हैं, इन्हें पूरा एक बार में एक फुल अमाउंट नहीं मंगवाया जाता है. जनरली टोटल अमाउंट ऑफ शेयर जो है उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके मंगवाया जाता है. लाइक मान लो 10 रुपी पर शेयर है, तो 10 रुपीज़ में से मान लो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम मंगवाए, देन 5 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के टाइम मंगवा लिए, एंड रेस्ट ऑफ 2 रुपीज़ या तो नीड होने पे मंगवाएं या फिर एक फ़िक्स ड्यूरेशन के बाद मंगवाए जाएं. तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में हम बोल सकते हैं कि शेयर्स का जो अमाउंट है वो कॉल किया जाता है, मंगाया जाता है. ओके. सो जब शेयर्स जो है टोटली पेड अप हो जाते हैं तो उन्हें स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके. यानी हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो पेड अप शेयर्स का एक सेट होता है. ओके. तो ये तो थी शेयर्स की बात. नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स, सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, shares can be classified in 2 types. First one is समता या साधारण अंश यानी इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स. सेकेंड वन इज पूर्वाधिकार या अधिमान अंश यानी प्रेफरेंशियल शेयर्स. सो वी टॉक अबाउट समता अंश फर्स्ट. समता अंश या इक्विटी शेयर्स. सो हम समता अंशों की बात कर रहे थे. इक्विटी शेयर्स या समता अंश, these are those shares which have rights to receive dividends from the divisible profit after the dividend had been paid to the preferential shareholders. Even it is not necessary to distribute dividend to equity shareholders.
rate of dividend is also not fixed. Okay, and even at the time of winding up of a company, कैपिटल का जो अमाउंट है फर्स्ट इट इज़ पेड टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स एंड आफ्टर दैट जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है. यानी वी कैन से दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर और एंड रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी. ओके, इक्विटी शेयर्स जो हैं या समतांश जो हैं, समता अंशधारी जो लोग समता अंश ट्राई करें, समता अंशधारी बोलते हैं. तो समता अंशधारी जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो ही कंपनी के असली मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, और वो ही सबसे वास्तविक जो रिस्क बियरर यानी जोखिम लेने वाले होते हैं. साधारण अंश या समता अंश जो है ये जैसा कि मैंने बोला ये रियल रिस्क बियरर होते हैं या रियल ओनर हम बोल सकते हैं इन्हें. इसके पीछे एक रीज़न है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें विभाजन योग्य लाभ में से लाभ नहीं दिया जाता. पहले लाभ किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को. पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभ बांटने के बाद जो लाभ बचता है वो लाभ फिर समता अंशधारियों को दिया जाता है. और इवन ये ज़रूरी भी नहीं है कि उनके बीच में लाभ को विभाजित किया ही जाए. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो लाभांश नहीं दिया जाता है इन्हें. ओके, और इवन जब वाइंड अप होती है कंपनी, यानी अगर कोई कंपनी बंद होने जा रही है तो उस कंडीशन में भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें पहले उनकी कैपिटल जो है वो रिटर्न की जाती है. आफ्टर दैट बचे हुए अमाउंट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट रीपे किया जाता है. ओके, समतांश पत्रों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट स्थायी पूंजी यानी परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर से जो कैपिटल कलेक्ट होती है ये परमानेंट नेचर की होती है बिकॉज कंपनी इसे रीपे करने के लिए बाउंडेड नहीं होती. यानी जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक कंपनी ना चाहे तो इसे रिटर्न करना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, यानी इस टाइप की जो कैपिटल है उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती. सेकेंड थिंग, राइट्स ऑन द प्रॉफिट्स या आय पर अधिकार. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की इनकम पे उनका राइट होता है. यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट रहता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मान लो कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो ऐसे में सबसे पहले जो आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइडर्स के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है कंपनी की, पहले वो लाइबिलिटी पे की जाती है. उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका जो प्रॉफिट है या इनकम है वो प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है राइट ऑन एसेट्स यानी संपत्तियों पर अधिकार. इक्विटी शेयर होल्डर्स का लास्ट राइट होता है कंपनी की प्रॉपर्टी पर, कंपनी की एसेट्स पर. ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल, प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार. कंपनी के बिजनेस पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ही होता है. उन्हीं के बीच में से और उन्हीं के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर्स वगैरह जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं. देन नेक्स्ट है राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो मीटिंग्स है उसमें वोट देने का राइट होता है. जो भी मैटर होते हैं कंपनी के उसमें ये अपना वोट दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स और एडवांटेजेस टू इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट, कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो कंपनी के अकॉर्डिंग क्या मेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल, परमानेंट कैपिटल यानी स्थायी पूंजी। थ्रू इक्विटी शेयर्स कंपनी कैन रेज इट्स परमानेंट कैपिटल बिकॉज कंपनी अपनी लाइफ टाइम तक ये जो अमाउंट है ये लौटाने के लिए बाउंडेड नहीं रहती है। ओके, सो कंपनी के पास एक परमानेंट नेचर की कैपिटल जो है वो कलेक्ट होती है थ्रू इक्विटी शेयर्स। सेकेंड थिंग, नो फिक्स डिविडेंड। थ्रू इक्विटी शेयर्स कंपनी जो है उसे इन शेयर्स पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, यानी इफ़ कंपनी डज नॉट गेट सफिशिएंट प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस कंपनी को इन्हें डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट है नो फिक्स्ड रेट, लाभांश की अनिश्चित दर। यहाँ डिविडेंड की कोई रेट फिक्स नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। सो ऑब्वियसली कंपनी अगर चाहे तो अपने प्रॉफिट को सेफ रख सकती है री इन्वेस्टमेंट पर्पस से। देन नो चार्ज ऑन एसेट्स, संपत्ति पर प्रभार नहीं। ये जो शेयर्स हैं ये कंपनी के एसेट्स पर इसका कोई प्रभार नहीं होता, यानी कोई चार्ज नहीं होता। दैट मीन्स कंपनी जो है अपनी एसेट्स को खुद के लिए यूज़ कर सकती है, उस पर लोन ले सकती है मॉर्गेज के थ्रू या सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ओके, द नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, यानी जिन कंपनीज की गुडविल अच्छी होती है बहुत, ऐसी कंपनीज अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करके एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकती है अमाउंट। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल कलेक्ट होती है वो अधिक ज़्यादा रिलायबल होती है बिकॉज ये कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी में ये कैपिटल बनी रहती है। नेक्स्ट है इसके बाद इजी अवेलेबिलिटी यानी सरलता से उपलब्ध। जो कंपनीज गुड रेपुटेशन वाली होती है, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, उन्हें इक्विटी शेयर्स के थ्रू इजीली कैपिटल अवेलेबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मेन टाइप है हमारा एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस फॉर शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों की दृष्टि से क्या एडवांटेज? एफिशिएंट इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक अच्छी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में इनकम या डिविडेंड उन्हें कलेक्ट होता है। सेकेंड थिंग, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, संचालन एवं प्रबंध में भाग। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं एंड वो कंपनी के ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट इन रिजर्व, संचय के अधिकारी। कंपनी के थ्रू जो भी इंटरनल फंड्स एंड प्रोविजंस क्रिएटेड होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का उन पर राइट रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणीयता। जो इक्विटी शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो इन्हें सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट, विनियोग का आकार। शेयर्स में छोटी छोटी एंड बड़ी बड़ी दोनों ही टाइप की जो राशि है यानी अमाउंट्स है उन्हें इन्वेस्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके, यानी आप सिंगल शेयर भी परचेस कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 100 शेयर भी परचेस कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच अमाउंट यू वांट टू स्पेंड ऑन शेयर्स। ओके, सो ये तो थे एडवांटेजेस फॉर कंपनी इटसेल्फ और फॉर शेयर होल्डर्स। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।